जो भाव रहा दोस्त, लेकिन जिस समय देवयानी देखती है कि मेरा कच्छ आज दुनिया में नहीं है, रो रो के बाबू जो कर बुरा हाल में कहाँ तक आवाज है। चरणों में बाबूजी लाश का 2 भाग, शुक्राचार्य जी के चरणों में लाश का 2 भाग पड़ा है। बाबू देख रहे हो मेरे कच्छ की हालत किसने किया है बाबू? शुक्राचार्य जी बाबू अंतर्यामी, ध्यान लगाए देखे कहीं बिटिया के हुआ और नहीं अपने खेमा वाले एक मृत संजीवनी विद्या यहाँ सीखा करके सबको नागवार लग रहे हैं। बाबू बारे बाबू समझ नहीं मैं बताई बड़का बाबू के चक्कर में डूब जाने के पूरी उखी के खेते खत्म हो गए। जे समय इतनी बात बाबूजी शुक्राचार्य से बिटिया कह रही बाबू कि अगर ये बात यहाँ तक बात तो ठीक बा, अगर कहीं मेरा कच्छ मर गया क्या जवाब दोगे बृहस्पति महाराज को कि यही एक दुश्मन के घर गया था, उस बेटे की बाबूजी हत्या कर दी गई, कलंक लग जाएगा माथे पर हमारे राक्षस कुल में। आप एक ब्राह्मण हो बाबू, दरवाजे पर एक ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या होगी, कैसे होगा? जिस समय दोस्त इतना बात सुने शुक्राचार्य के बिटिया तू क्या चिंता करती है? एक बार नहीं अगर 1000 बार कच्छ मारा जाएगा। मेरे पास तो वही मृत संजीवनी विद्या है, मैं इसे बार बार जीवित करूंगा। आप भैया संजय पटेल, राहुल पटेल, शटरिंग वाले भैया बिटिया हमारे पास तो वो चीज बा, तुरंत जीवित कर बाबू। इतना बात सुने के बाबू देर ना करो बाबू, मेरे कच्छ को जीवित करो बाबू। दोनों टुकड़े को इकट्ठा किया, दोस्त मृत संजीवनी विद्या पढ़कर जस वक्त जल छिड़का, हंसता खेलता कच्छ जिस समय उठ गया बाबूजी, मारे खुशियों के मारा थे यानी झूम गई कि बारे बाबू मेरा कच्छ आप जीवित कर दिए, झूम गई मारे खुशी के मारा, मारे पंधारी दादा का होते मार से। कितना बढ़िया पहपट का भाव गवाए।
पे लैलवा का भावा चढ़ावा रानी कच्छ हुई के जीवित छाई सगरो खुशहालिया सुनो सुनवैया बाबू अगवा कहलिया कच्छ जिस वक्त खुशी हो गया दोस्त दयानी झूम गई कि जा राक्षस हमारे बाबू कहे एक बार नहीं चाहे 100 बार मर गया मेरा कच्छ मर नहीं सकता बड़ी खुशी है दोस्त। और जब ये बात राक्षसों को पता चली कि शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर दिए विचार विमर्श करने लगे कहीं आप कैसे कर गया कच्छ के तो हमेशा जीवित करते रहिए तुम्हारे का मतलब है कि मुदैपर अलग से बना बा जब इतनी बात सुने राक्षस जो है अब की बार का ऐसा जुगाड़ से मारे कि जा बेटा राम याद कर गया चल एक विदेशिया लगा ले बात से बताओ कि जो बिरहा में अगर बिरहा का लाइन न रहे तो बिरहा तर्ज से सीख मिले तो बड़ी भारी सीख बतोस हमारे भारत की माता बहने धन्य हमारा ऐसा देश कि हमारा भारत देशवा ऐसी नारी का गुमान करे दोनों दुल्हनी का दुल्हा तेरा पार प्रदेश में बा हिया दहे दानो तात बा एकदम ओका बाबूजी खाए दौड़त बा कि तोर बाप गाड़ी नाई दे जंजीर नाई दे तब वो दुल्हन तब पिस का प्याला पी के अपन जीवन बिता दे कि एक दिन मेरा परदेसी आएगा मेरा समय वापस होगा दोस्त यह चीज बड़े दादा हरेगा होते हैं बताओ कि ससुरे माँ माटी के साथ ननद बिरावत थी ये बड़े तमाम तरह से जब प्रताड़ित बात अंतिम लाइन अपने दुल्हा के चिट्ठी में लिख के भेजे तो के पिया अगर आपके चिट्ठी के जवाब न मिला तो हमारे तोहार मुलाकात अरे अब की के चिट्ठिया का ते जाना जा बाबा तुम्हारी जा बड़ी कायू के जा आरा तो भाव रहा दोस्त लेकिन जिस वक्त राक्षस से देखे कि कच्छ दोबारा जीवित हो गया है मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी कच्छ को जीवित कर दिए राक्षस बाबूजी घात लगाए एक दिन का ऐसा समय फिर मौका मिल गया न कुटिया में देवयानी है न शुक्राचार्य जी है दोस्त मौका पागे जिसमें पावत इच्छा लेंगे है भाव से कि घरवा अकेला पाके और राक्षस बेईमाना और बोटी बोटी काटे लगल
अकेला पाए राक्षस करते हैं क्या, कच्छ को पकड़ के दोस्त उसकी लाश को बोटी बोटी काट डाला। इतना नहीं दोस्त, उसकी लाश को टुकड़े में काटने के बाद उसी कुटिया में चूल्हे पर दोस्त उसकी मांस को बढ़िया बर्तन में पका के रख दिया। शाम का बेला है, शुक्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं कुटिया में। राक्षस बड़ी सेवा, महाराज प्रणाम, महाराज खुश, महाराज की जय हो। बड़ा खुशी आके महाराज आप तो आज हम पार्टी कर रहे हैं। पार्टी को खुशी में कहे जान ले कि हमारे से मन बड़ा खुशी में हमारे प्रति इतना आपके लगाव कहे तब पहले लिया दोस्त बढ़िया एक लोटम भर के बर्ता दे है। अच्छा शुक्राचार्य जी महाराज पिए शरीर जब कुनकुनाएंगे क्या बात है ना, कुछ चखना कर कहे चखना नहीं महाराज, भर पेट के जुगाड़ बा कहे तब वह कच्छ का बाबूजी पूरी लाश जो पकाए रहे बढ़िया मसाला लगाए के नशा में दोस्त पूरी मांस को शुक्राचार्य जी को खिला दिया। नशा में जब मांस को पूरा बाबूजी खा गए शुक्राचार्य जी, कच्छ इस दुनिया से गायब हो गया। राक्षस पे अब जी आया बेटा राम, अब तो खा गया, अब क्या कर दिया। अब कच्छ न जीवित हो न हमारे किया के मृत संजीवनी विद्या देवता के पास। और यह जब संध्या हो जाए बोटी बोटी काटने के बाद बाबूजी पका के उस मांस को जब शुक्राचार्य जी को खिला दिया। आज कुटिया में कच्छ नहीं दिखाई पड़ रहा। थोड़ी देर बाद देवयानी आई, बाबू अपना कच्छ कहाँ गया बाबू। कच्छ जिस समय, हाँ भैया एकदम बस 5 मिनट और समय हम जानते हैं, समय ज्यादा होगा 5 मिनट हम बता रहे 5 मिनट बस। कहा था बाबूजी शुक्राचार्य जी से बिटिया देवयानी मारे डर के बारे कहा से एक बार एक बतावत थी माठा के जरी दूधे के जली बिलार माठा फूंक के पिए थे। एक बार कच्छ मारा गया बाबूजी से डर के मारे देवयानी अपने बाबू से कहा था बात से एकदम खाटी लाग गए। अरे बिटिया शुक्राचार्य, अरे बिटिया शुक्राचार्य से अर्जिया करी, ओ बिटिया शुक्राचार्य से अर्जिया करी, तो कच्छ गईले कहा बाबू मोरे अखिया का पूछा। बाबूजी कच्छ के विषय में जिस वक्त शुक्राचार्य जी महाराज से कहा तो आधी नशा उतर गई। वैसे ध्यान लगाए बाबू अंतर्यामी, देखे तो कहें बिटिया तेरा कच्छ मेरे पेट में है। बाबू तुम्हारे पेट में कहें हाँ राक्षसों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, कच्छ को मुझे खिला दिया बेटी। कहे तब बाबू कहें ये दाग दामन में नहीं लगने पाएगा। पेट के अंदर बाबूजी उस जो मांस को खाए थे उसी मांस को पुनः अमृत संजीवनी विद्या से अपने पेट के अंदर जीवित किया। जीवित करने के बाद बाबूजी उसे पूरी मृत संजीवनी विद्या पेट के ही अंदर शुक्राचार्य जी महाराज कच्छ को सिखा दिए। कच्छ को सिखाने के बाद देवयानी से एक बात कहा बाबू चल रहा भाव अंतिम भाव विद्या सिखाई गुरुआ, कहे विद्या के सिखाई गुरुआ, बोलने बचनी है भैया। और बिटिया से बोलने है बेटी के साथ। पेटावा के भारी बिटिया, पेटावा के भारी बिटिया, कच्छ का निकाली लेती हूँ। लेकिन जिंदगी आना ही बची नहीं हो।
पूरी विद्या से पारंगत करने के बाद जी आत्मा तो बाबूजी बस जिस समय बाबूजी जीवित कर दिया, विद्या सिखा दिया पेट के अंदर जीवित कर दिया, पूरी विद्या से पारंगत कर दिया। तलवार उठा के देवयानी के सामने फेंक दिया। शुक्राचार्य की बेटी मेरा पेट फाड़ दो बेटी, अपने कच्छ को बाहर कर लो, लेकिन उसके बाद मैं पता नहीं धरती पर जिंदा रहूं यार। हाथ जोड़ के बिटिया हाथ जोड़ के कहने लगी कि बाबू कोनो दूसरा जतन सोच लिया बाबू, मुझे आप भी चाहिए, मुझे कच्छ भी चाहिए बाबू। उस समय शुक्राचार्य जी बताए कि बिटिया जिसमें मेरा पेट फाड़ोगी तेरा कच्छ बाहर निकलेगा। उस समय उस कच्छ से कहना कि कच्छ तेरे याद परीक्षा की घड़ी आ गई है, अपनी सीखी हुई विद्या मेरे पिता के ऊपर आजमाओ, मेरे पिता को जीवित करो, वो अपने विद्या में भी पारंगत हो जाएगा। दोस्त डर के मारे बाबूजी डरते डरते तलवार उठा के जिस वक्त देवयानी एक प्यार में दोस्त अपने बाप का पेट फाड़ा है, कच्छ बाहर निकला। दोस्त बोला कच्छ रुक जाओ, बाबू की दशा देख रहे हो? हाँ हाँ कैसे हुआ? जैसे तो काटे रहे वैसे आज मैं अपने बाबू का पेट फाड़ा हूँ। कच्छ अपनी विद्या को अगर जो मृत्यु संजीवनी विद्या पेट के अंदर सीखे उसी विद्या से मेरे बाबू को जीवित करना पड़ेगा, तब समझोगी कि तुम विद्या में पारंगत हो। तुरंत मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। दोस्त शुक्राचार्य जी जीवित हो गए। जीवित हो गए बाबूजी देवयानी झूम गई कि मेरा कच्छ मेरे बाबू दोनों जीवित हो गए। जिस वक्त जीवित हो गए चरण छुआ देव बाबूजी कच्छ महाराज जाके शुक्राचार्य जी के चरण छुआ और बोले महाराज हमारे रहे लाए अभियान आई बा, रोज हमका राक्षस मारत नहीं, आप जी आवत रहे मुक्ति न मिले। चरण छू के बाबूजी चल दिया। बगल में देवयानी खड़ी, एक भी नजर उसकी तरफ नहीं लगा। सीधे जब चला गया देवयानी को बड़ा झटका लगा कि बाहर कच्छ इतना दिन मैं तेरे लिए मरती रही कच्छ, लेकिन यहाँ तुम जब यहाँ से जा रहे हो तो तुझे मेरी ख्याल नहीं है। चला जा रहा है दोस्त, अपने बाबू के चोरी चोरी देवयानी कच्छ का पीछा किया। जाके बीच रास्ते में रोक के खड़ी कर कहती है रुक जाओ कच्छ। पलट के जब कच्छ देखा, दीदी तुम? खबरदार जो दीदी कहा तो तेरे लिए मैं पूरे राक्षसों से बगावत किया, आवाज विद्या में पारंगत हो गए तो मुझे बगैर देखे चले गए। अरे तुम्हें मैं अपने मन का मीत मानती थी कच्छ, मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कहाँ तक बाबूजी? कहाँ सदिया रचाला, अरे सदिया रचाला ही मोर चाला, सदिया रचाला ही मोर चाला से नौरावा डाला से नौरावा साजना हो। कच्छ अगर मुझसे तुम शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। कच्छ की जो मृत्यु संजीवनी विद्या मेरे पिता से सीखे वो विद्या तुम भूल जाओगे। कच्छ इतना ही नहीं कच्छ तुम देवलोक नहीं जा सकते। कच्छ तुम जहाँ धरती पर चरण रखोगे धरती में आग लग जाएगी। कच्छ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाओगे। इतनी बात बाबूजी कच्छ सुना कि बाप रे बाप पूरे जीवन का कमाई हमारे लूट लिया तुमने। जिस समय बाबूजी सुना है कहता क्या बाबूजी? लूट लो रे पापी तू जीवन के कमाई।
बात भौजी कच्च सुना कि अगर मेरी विद्या मेरे काम में नहीं आएगी, मैं कहीं चैन नहीं पाऊंगा देवयानी, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्यार में तुम पागल हो, मेरा भी श्राप है कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारी कलाई नहीं पकड़ेगा। तुम्हारा शादी कभी ब्राह्मण कुल में नहीं होगी तो तुम्हारी चंद्रवंशियों में शादी होगी। इसके अतिरिक्त अंतिम भावना से कहना बाबा से कहा श्राप हमारा दुई नौ कहा भैया कहा मुदुला पंधारी। अरे राम सिंह कभी भी हंसी के लिखले की बलिहारी हो। अरे राम भगवान बिन बासुनी बजिया, अरे गाइया रजे सगवाना भैया के छोकरा